सबसे पहले आइसोमेट्रिक की चीज़ें देख लो कैसे होती है। आइसोमेट्रिक होता क्या है, देखो पहले के ज़माने में जब पास्ट में जब भी मैं कोई ड्राइंग बनाते थे तो सिर्फ 2D स्केचअप बनाते थे भाई। 3D का काम नहीं होता था, 3D बनाना नहीं आता था सॉफ्टवेयर पे। तो पेपर पेज पे 3D बन नहीं सकती भाई, सॉफ्टवेयर पे तो 3D बना सकते लेकिन पेपर पेज पे तो 3D बन नहीं सकती। उस समय क्या बनाया जाता था, आइसोमेट्रिक व्यू बनाए जाते थे, जिसके अकॉर्डिंग हमको ऐसा 3D व्यू दिखाया जाता था कि भाई एक इस फेस दिखा रहा है, ये फेस दिखा रहा है, टॉप फेस दिखा रहा है। तो क्या होता था, आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती थी। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग अब बनाना है, अब सीखना है कैसे होगा। आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग होती है वो 3 एंगल के अकॉर्डिंग बनती है। पहला होता है 30 का, फिर दूसरा होता है 90 और तीसरा होता है 150। तो जब 30 चलेगा तो भाई 210 चलेगा क्योंकि 180 पर लोग इधर आ जाएगा। 90 चलेगा तो 270 चलेगा, 150 चलेगा तो 330 चलेगा। ठीक, तो आप कोई भी चीज़ ड्राइंग बनाने वाले यहाँ पे तो वो सारी चीज़ बनेगी 3 एंगल, 30, 90, 180। 30, 90 पे बन रहा है तो एक फेस आएगा, 90, 150 बन रहा है तो एक फेस आएगा, और 150 या 30 पे बन रहा है तो एक फेस आएगा। यानी हर 2 एंगल के अकॉर्डिंग एक फेस आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को अपनी ड्राइंग बनानी है, यानी आइसोमेट्रिक अपनी ड्राइंग ऐसे बनानी है। ठीक है, कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक स्नैप या आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग। इसको पिक कर लोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक, ये ऑन हो गया ना, किसी कोई शॉर्टकट की नहीं होती, जिससे आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ता है पिक करके, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ऑर्थो के जस्ट एक ऑप्शन छोड़ के दूसरे बगल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन हो गया। अब ध्यान रखो, आइसोमेट्रिक ड्राइंग जब भी आप बनाओगे तो कुछ चीज़ों को कभी भी ऑफ नहीं करोगे और कुछ चीज़ों का यूज कभी भी नहीं करोगे। जैसे कि ऑर्थो को कभी भी ऑफ करके ड्राइंग नहीं बनाओगे आप, यानी अगर आपने ऑर्थो को ऑफ करके ड्राइंग बनाया आइसोमेट्रिक पे तो ड्राइंग आपकी गलत होगी, वो ड्राइंग आपकी सही नहीं होगी। क्योंकि आप ऑर्थो ऑफ कर दोगे तो किसी भी एंगल पे चलेगा, तो 30, 90, 150 तो फिक्स रहा ही नहीं ना, तो ड्राइंग गलत। और अगर आप ऑर्थो ऑन करके बनाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, एकदम परफेक्ट बनती रहेगी। ठीक, दूसरी चीज़, आप जब ड्रॉ टूल बार में जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उसमें सिर्फ हम लाइन और इलिप्स यूज कर सकते हैं बस, यानी आप लाइन का ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो और इलिप्स को यूज कर सकते हो। बाकी अदर जितने भी ऑब्जेक्ट है किसी को यूज नहीं कर सकते, यानी आप जिसमें ये दिया गया सर्कल दिया गया है, आर्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पॉलीगॉन हो गया, ये सब किसी को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका यूज सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल स्नैप को फॉलो करता है। नहीं, वही 0, 90, 180, 270, 660 बाकी पे वो फॉलो नहीं करता। इस तरह से मॉडिफाई में सिर्फ और सिर्फ आप कॉपी का यूज कर सकते हो। मिरर और ऑब्जेक्ट का यूज तब कर सकते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट ज्वाइंट हो, जब आपका ऑब्जेक्ट ज्वाइंट हो और क्लोज हो, तब आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हो। मिरर का यूज तब कर सकते हैं जब एक फेस का ऑब्जेक्ट दूसरे फेस में मिरर कराना हो, और एरे का यूज नहीं कर सकते। यानी मॉडिफाई में सिर्फ और सिर्फ एरे का यूज कभी नहीं करना है, बाकी सबका कर सकते हो। और ड्रॉ टूलबार में सिर्फ लाइन और इलिप्स का यूज कर सकते हो, बाकी का नहीं कर सकते। ठीक, ये चीज़ क्लियर है, इनका यूज करना है, बाकी का यूज नहीं करना। अब चलो हमको ये ड्राइंग बनाना है। सबसे पहले आज हम देखेंगे ये वाले एक स्टूल बनाना। ठीक है, क्या देखेंगे, एक स्टूल बनाना। स्टूल देखो कैसे बनेगा। आप यहाँ पे लाइन लोगे, आप किसी भी तरफ लाइन चलोगे, देखो एंगल के अकॉर्डिंग 150 पे चल रहा है, ऊपर चले 90 पे चल रहा है, इधर 30 पे नहीं जा रहा है, 30 पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। ऐसे चेंज करेंगे F5 से, F5 जो कि आपके आइसो प्लान को चेंज करने का काम करता है, यानी आइसोमेट्रिक के व्यू को चेंज करने का काम करता है, उसके एंगल को, उसके प्लेन को चेंज करने का काम करता है। F5 आपका सिर्फ एक बार में दो तरफ चलेगा। देखो 30 चल रहा है, 150 चल रहा है, फिर जाओ F5, 90 चल रहा है, इधर चल रहा है, फिर जाओ F5, इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, फिर जाओ F5। तो ऐसे आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब हमको सबसे पहले ये डिजाइन बनानी है। हमने क्या किया, इधर वाला फेस हमको बनाना है। हमको क्या बनाना है, इस तरफ वाला फेस बनाना है। तो हमने क्या किया, इधर की तरफ कितनी डिस्टेंस है, 60, हाइट कितनी है 84 एंड 3 87 ना, ये डिस्टेंस कितनी है 30, नीचे कितनी है 42, इधर कितनी है 30, नीचे कितना बचा बाकी बताओ 45, क्योंकि 87 में से 42 जाएगा, कितना बचेगा 45 से तो बचेगा ना, आया सामने 49 का 45 बचेगा। बन गया ये क्लियर। अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। अब कॉपी हमको करना है इस तरफ, हमको क्या करना है, इस तरफ कॉपी करना है। मैंने F5 से चेंज कर लिया। कितने पे कॉपी करना है, 84 पे कर लिए, और लाइन लेके ब्रैकेट बना दिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसको कॉपी किया, इस पॉइंट से पकड़ा, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। ठीक, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ों को कॉपी किया गया है, जैसे कि इसको और इसको कॉपी किया गया इस तरफ, 3 पे कॉपी कर दिया मैंने। ठीक, इसको जो कॉपी किया गया, इसको जो कॉपी किया गया वो नीचे की तरफ किया गया है, इनको नीचे की तरफ मैंने कॉपी कर दिया। सॉरी, इसको भी करना है ना, इसको भी, इस वाले को, इस वाले को और इस वाले को, तीनों को सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ कॉपी कर दिया। कितने पे, 3 पे। इस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसको, इसको और इसको कॉपी कर लिया इधर की तरफ, 3 पे। अब आप सबको चूंकि ये दोनों दिखेगी नहीं तो ये दोनों को आपने डिलीट कर दिया, ये पीछे का गैप हो गया ना, और आपने इसको ट्रिम कर डाला। ये दिखेगा नहीं, ये दोनों दिखेंगे नहीं, ये दिखेगा नहीं, ये दिखेगा नहीं, ये भी, ये वाला, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन आया। एक कॉपी और ही तो करनी है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कर दिया, नीचे की तरफ कितने पे, 9 पे है, और इसको भी ट्रिम कर डालो। और ये ट्रिम हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। आया, तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत, सिंपल सा, बस आपने इसको कॉपी किया, बस बना डाला। ठीक है, अब आपको यहाँ पे वो बनाना है सर्कल, क्योंकि हम लोग सर्कल का यूज़ तो कर नहीं सकते, सर्कल का यूज़ तो कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, इलिप्स में आएंगे, और इलिप्स कौन सा लेंगे, एक्सिस एंड इलिप्स। ध्यान रखना कौन सा इलिप्स यूज करना है, सिर्फ एक्सिस एंड, बाकी को नहीं कर सकते आप। एक्सिस एंड इलिप्स लेंगे, और एक्सिस एंड इलिप्स भी नहीं यूज करना आपको। राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा आइसो सर्कल का, यानी आइसोमेट्रिक का सर्कल बनाया। राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा किस चीज का, आइसो सर्कल का, यानी आइसोमेट्रिक का सर्कल। और अब आप इसके सेंटर पे क्लिक करोगे, हाँ, राइट क्लिक करके ऑप्शन आएगा आइसो सर्कल का, यानी एक्सिस एंड इलिप्स लोगे, उसके अंदर ऑप्शन आएगा आइसो सर्कल का, यानी राइट क्लिक करके हमने ऑप्शन चूज किया आइसो सर्कल। ठीक, अब देखो ये इस फेस पे बनना नहीं, हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमने F5 से चेंज किया। टॉप पे बनना ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे चेंज किया। फिर कैसे, अब आपको ऐसा चाहिए ना, वैसा भी चाहिए, हमने लोग ऐसे कहा। ठीक है, F5 से। ठीक है, अब इसका डाया कितना दिया गया है, 24, हमने रेडियस डालते हैं कितना, 12, ये हमेशा रेडियस लेता है। ट्रिम कर डालो, ठीक, और इसको कॉपी कर लो। कहाँ से पकड़ा, इस पॉइंट से पकड़ा, इस पॉइंट पे कॉपी कर दिया, और इस पॉइंट पे कॉपी कर दिया। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दिखाया नहीं है, बट दिखेगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको डिलीट कर लेंगे, लाइन लेंगे, F5 से चेंज किया, और इस पॉइंट मिला दिया। क्योंकि आपको इतना हिस्सा दिखेगा ना, मेरे बुक में नहीं दिखाया गया, लेकिन इतना हिस्सा दिखेगा आपको। आया समझे, ठीक। अब आपको यहाँ के अंदर वाला हिस्सा बनाना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन लेंगे, इसके सेंटर से एक लाइन खींच दिया, ठीक, इसको कॉपी कर लिया, बाहर की तरफ निकाला, कितने पे, 3 पे, और इसको कॉपी कर लिया नीचे की तरफ, कितने पे, 9 पे। ठीक, लाइन लिया, इस पॉइंट से बाहर की तरफ निकाला है, और इस पॉइंट से नीचे की तरफ निकाला है ना, और आपने इसको ट्रिम कर दिया। आया, इधर भी ट्रिम कर दिया आपने, इधर भी ट्रिम कर लिया, बन गया, समझ आया। ऐसे आपको बनाना है, बना लोगे, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब देखो इसी तरीके से, हाँ, सेंटर नहीं लेना, तो ऐसे सर्कल होगा, सेंटर उस लाइन के मिड पे, सेंटर उस लाइन के मिड पे लिया, अभी तो होगा ना। अब देखो ऐसे ही हो रहा है, ठीक, ये वाला थोड़ा सा कठिन है, इसको ध्यान से देखना। इस चीज में सबसे पहले हमको इसका बनाना पड़ेगा बेस। क्या बनाना है इसका, बेस बनाना। बेस कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो डायमेंशन दी गई है, ये जो डायमेंशन दी गई है गलत दी गई है, 150, 150, 152 जो दी गई है, उसको या तो 150 मानना या तो 153 कर लेना, क्योंकि हम उसको 3 भागों में जब बांटेंगे तो एकदम एक पीरियड आएगा। तो इसको 150 मान लेंगे, और यहाँ पे जो 89 दिया है वो गलत है, वो 88 होगा। तो सिंपल चीज जोड़ो, 25 दूनी 50 और 38 कितना होता है भाई, 25 इसकी डायमेंशन है, तो 25 इसकी होगी, 25 दूनी 50,
और 38 कितना हुआ? 88, यहाँ पे 89 नहीं था, वो 88 होगा। ठीक, ये दोनों डायमेंशन ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, लाइन लिया, फिर किया हम इधर की तरफ गया, कितना 150, फिर हम इधर आए 150, फिर इधर आए 150, फिर इधर आए 150, आया समझे? हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया 50-50 पे, यानी एक 50 पे और एक 100 पे कॉपी हो गई। 50-50 पे ऑफसेट कर नहीं सकते आप यहाँ पे, फिर आपने कॉपी किया 50 पे 100 पे, आया, बढ़ गया, कोई दिक्कत? बना लो कितना, तो ये चीज़ बना लो, ये डायग्राम बना लो कॉपी पे, कैसे आपको बनाना है, इसको अक्सर भूल जाते हो सब लोग। ये डायग्राम बना लो कॉपी पे, कैसे बनाना है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? हो जाएगा। अब देखो आगे, अब हमने क्या किया, लाइन लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया। आ गया? ठीक, कोई दिक्कत? और अब इनको हटा दो जो हमने कॉपी किया था अंदर, जो हमको सिर्फ यही लाइन बनाने के लिए हमने बनाया था ना। और अब आप इसको ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, इसको ट्रिम कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, देखो इसका बेस तैयार हो गया। क्योंकि हम लोग आइसोमेट्रिक में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को इतना कठिन काम करना पड़ेगा ना। आया, तैयार हुआ इसका बेस, ये इसका बेस तैयार। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, सेलेक्ट, एंटर कर दिया, ये ज्वाइंट हो गया ज्वाइंट। अब चूंकि ये ज्वाइंट एंड क्लोज है, अब इससे कॉपी और ऑप्शन वगैरह मिरर वगैरह करा सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, एक कॉपी बनाई ऊपर की तरफ, कितने पे है, 6 पे, आया, ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, खत्म। एक स्टेप तैयार हुआ हमारा। फिर मैंने ऑफसेट किया, कितने का है, 6 का, इसको अंदर की तरफ, आया। फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया ऊपर की तरफ 6 पे, और इसको भी ट्रिम कर लिया, आया। फिर आपने ऑफसेट किया 6 पे, इसको अंदर की तरफ, अब फिर इसको आपने कॉपी कर लिया 6 पे, ट्रिम कमांड, राइट क्लिक, इसको ट्रिम कर लिया, इसको कर लिया, और इसको कर लिया, हो गया। ऐसे आपको बनाना है, बना लोगे, कोई दिक्कत? हो जाएगा, हो जाएगा ना। ठीक, अब आगे देखना हमको। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लाइन लेंगे हम, इसके मिड से, ध्यान रखना कहाँ से, इसके मिड से एक लाइन ऐसे खींचना है बाहर तक, और इसके मिड से एक लाइन आपको इधर की तरफ खींचना है बाहर तक, हो जाएगा। क्या किया मैंने, इसके मिड से एक लाइन ऐसे खींच दिया, इसके मिड से एक लाइन ऐसे। अब हमको क्या करना है, कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, क्लिक किया इधर की तरफ, टोटल डिस्टेंस कितनी दे रही है यहाँ पे, 25, यहाँ पे देखो डिस्टेंस दे रही है ना 25, 25 का आधा 12.5, और इधर की तरफ 12.5, ठीक है। फिर इसको सेलेक्ट किया, इसको आपने कॉपी किया, कितने पे इधर करना है कॉपी आपको, 88 दिया है, 88 का आधा 44, और 38 दिया तो 19, ठीक। इधर की तरफ गया, 88 दिया तो 44, और 38 दिया तो 19, आया। ठीक, 20 वाले की जरूरत नहीं है, हटा दो और ट्रिम कर डालो इस पूरे को, इस पूरे को, इसको, 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 ये वाला, ये वाला, बन गया। तो ऐसे आपको बनाना है, क्लियर, कोई दिक्कत बन जाएगा। ठीक,
आपके दो बेस बन गए, यानी जो आपका पिलर है, यहाँ पे जो पिलर बनाया गया है तो उसका आपने क्या बना लिया, बेस बना लिया। अब इसके आगे ऊपर काम करना है, तो मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया सबसे पहला काम। ये आपका ज्वाइन हो गया। कॉपी बनाए ऊपर की तरफ, कितने पे कॉपी है बताते चलो, कितने पे है, 13 पे, ठीक। फिर ये ऑप्शन कितनी दूरी पे है, 3 पे। तो इसको मूव करा दिया कितने पे, 6 पे ना। लाइन लोगे अभी तो मिलाओगे ऐसे, इस पे और इस पे, आपने यहाँ से लिया इस पे और इस पे, और यहाँ से लिया डायरेक्ट इस पे, ठीक। ट्रिम कमांड यूज कर लो, ट्रिम, राइट क्लिक, इसको ट्रिम कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है। बेस वाला भी बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको ऊपर कॉपी करनी है। अब इसको कितने पे कॉपी करना है, 70 से 76, 13 कितने हुआ, नीचे से एकदम 70 दिया है और 6 76 उनके बीच की और 13 उनके बीच की, कितना हुआ 89, हाँ ठीक है। अब इसको ट्रिम कर लो, आया। इसको भी चाहो तो ट्रिम कर लो, क्योंकि ये भी नहीं दिखेगा आपको जब आप इसकी लाइन खींच दोगे। ना हो गया, इसको आप ट्रिम कर लो, ये पोर्शन ट्रिम, ये ट्रिम और ये ट्रिम, खत्म। इसको भी ट्रिम कर डालो, ये हो गया ट्रिम, ये हो गया, ये हो गया, क्या चीज़, इसकी लाइन की क्या, लाइन बढ़ा दिया है जहाँ तक इसको, भाई इसको ये नीचे से कितना होगा आपको, यहाँ से कितना होगा, 89 होगा ना, यहाँ से किया था ना मैंने इसको, भाई 70 वो है, 6 वो दिया, 13 वो दिया, यहाँ से कॉपी कर दिया था डायरेक्ट मैंने। अब इसको कॉपी कर दिया ऊपर की तरफ, कितने पे, लाइन लेके मिला लिया, ठीक। और ट्रिम कमांड यूज कर लिया, ट्रिम ट्रिम ट्रिम, आया, हो गया। अब इसके ऊपर हमने एक लाइन खींचा, ठीक है। एलिप्स लिया, राइट क्लिक, आइसो सर्कल, कितने का बनेगा बताओ, ये सर्कल कितने का बनेगा बताइए सभी लोग देख के। हाँ ध्यान से देखो, 10 का तो बड़ा हुआ है। 3 सर्कल दिए गए, टॉप व्यू में देखो 3 सर्कल बने हैं, सबसे छोटा वाला सर्कल कितने का है बताओ, तो सबसे छोटा वाला रेडियस 6 है। 3 सर्कल बने हैं ना, 2 का दिया है, तीसरा का नहीं दिया, तीसरा कितने का होगा, ये देखो यहाँ पे ध्यान देखो, बड़ा वाला का कितना दिया है, दाया कितना होगा, दाया 20, यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी दी गई है, 7 दिए, 7 दूनी 14, 20 में 14 के कितना बचा, 6 क्या होगा उससे बताओ, तो रेडियस कितनी होगी, 9 दाया है, 3 का बन जाएगा। कॉपी किया है, ऊपर किया है, इसी सब चीज़ देखने की वजह से ही हम लोग ने इसकी रेडियस नहीं डाली है, ऐसे बनाया है ताकि आप देख उसको समझ सको कि कितने का है। इसकी हाइट कितनी है, 13, तुम तो देखते रहो कम से कम। लिफ्ट लेंगे, राइट क्लिक, आइसो सर्कल, इसके सेंटर से बनाया। अब कितने का बनेगा ये बड़ा वाला, 10 का है, फिर लिया आइसो सर्कल, छोटा वाला कितने का है, 6 का। सेलेक्ट किया, मूव कमांड ऊपर की तरफ, कितने पे है, 19 पे, 19 पे है ना, ट्रिम कर दो, खत्म। लाइन लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर उठा लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स ऊपर उठा लिया,
इसको भी ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। ठीक, अब लाइन लेना है आपको इसके कोऑर्डिनेट से, ध्यान रखना कहाँ से, इसके कोऑर्डिनेट से कहाँ तक, इसके टेंजेंट तक। ध्यान से देखना कहाँ लिया, उसके कोऑर्डिनेट से इसके टेंजेंट तक। क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट से इसके कौन से पॉइंट तक, टेंजेंट पॉइंट तक, और इसको ट्रिम कर दो। बना, फिर बीच का वो हिस्सा बचा, उसके लिए बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया। नीचे की तरफ कितना है, 9 पे है ना, ये ऊपर कितना 3 पे है ना, ये कितने पे है, 3 पे है, और ये कितने पे है, 3 पे है। प्लेट लिए, मल्टीपल ऑप्शन ले लिए, इससे इसको ज्वाइन कर लिए, इससे इसको कर लिए, इससे इसको कर लिए, और इससे इसको कर लिए, ये ज्वाइंट हो गया। और अब मैंने क्या करा लिया, इसका कॉपी, इसको कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ, कितने पे, 1 पे दिया हुआ है बुक में, दिया है ना। बन गया, ये बीच का हिस्सा हमारा बन गया। और अब मैंने क्या किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया और अब उनको इस फेस से, देखो ध्यान देखो क्या है, ये अलग फेस है ना, इस फेस से इस फेस पे लाना है। हमने यहाँ पे क्या लिया, मिरर कमांड, पिक किया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे पिक किया और इंटर कर दिया, आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब उसके बाद करना क्या है, इन दोनों को चाहो तो हटा दो, ये दोनों को वैसे भी नहीं चाहिए। सेलेक्ट करो इसको पूरे को, कॉपी कमांड, किसी भी कॉर्नर से पकड़ लो, कॉर्नर को प्लेस कर दो, आया। और अब इसको आप ट्रिम कमांड कर लो, खत्म हो गया, दोनों पिलर बन गए आपके। अब बीच का क्या बचा, सर्कल बचा, उसके लिए आपने एक लाइन लिया, इसके पॉइंट से इसके पॉइंट तक खींच लिया ताकि आपको सेंटर मिल सकेगा। इलिप्स लिए, राइट क्लिक, आइसो सर्कल, इसके सेंटर से एक यहाँ तक बनाना है, F5 से चेंज कर लो, ये बन गया। फिर एक इलिप्स, आइसो सर्कल, सेंटर से कितने का, 23 का ना, 23 का है ना, ट्रिम कर डालो, ये ट्रिम हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। दोनों को डिलीट कर दिया आपने, लाइन की कोई जरूरत नहीं, हटा दिया। ठीक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, या इसको मूव करके इस पर लगा लो, आया। अब हमने क्या किया, इस बड़े वाले सर्कल को सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, इसके कॉर्नर से पकड़े और इसके कॉर्नर पर दिए, तो बराबर डिस्टेंस पे रख जाएगा। ट्रिम कर लो, कौन सा, ये वाला और ये वाला, और एक लाइन ले लो जो कि इसके कोऑर्डिनेट से ऐसे बढ़ा लो आगे की तरफ, इसको भी ट्रिम कर लो आप। डिलीट कर लिया, बना, हाँ बन गया, कोई दिक्कत, बना लोगे। आज ये दोनों ड्राइंग आपको बनानी है, कल फिर हम आपको बनाएंगे घर। ठीक, आज ये दोनों ड्राइंग बनानी है, फिर आपको कल हम पढ़ाया जाएगा घर। आज बना लोगे इसको, क्लियर। चलो बैठ के बनाओ इसको।